नमस्कार दोस्तों, क्राइम से जुड़े एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के टाइम में सोशल मीडिया हमारी लाइफ का एक बेहद ही अहम हिस्सा बन गया है और ज़्यादातर लोग अपने मनोरंजन के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, तो कहीं किसी किसी के लिए ये सोशल मीडिया उसकी मौत का सबक भी बन जाता है। और आज जो कहानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं वो कहानी भी सोशल मीडिया से ही जुड़ी हुई है। इस कहानी में आप जानेंगे सोशल मीडिया के हद से ज़्यादा इस्तेमाल और इसके पागलपन ने कैसे किसी की जान तक ले डाली। एक दिन नैना मंगलानी अपने पति अयाज अंसारी के साथ सुबह सुबह स्कूटी पे घर से निकलती है, अपने 2 महीने के बच्चे को अपने माता पिता के पास छोड़ के, और उनसे ये कह के जाती है कि वो घूमने जा रही है और शाम तक घर वापस लौट आएगी। अब शाम हो जाती है मगर नैना मंगलानी घर वापस नहीं लौटती, मगर अयाज अंसारी घर लौट आता है। अब सवाल ये था कि नैना मंगलानी कहाँ गई और वो शाम तक घर वापस क्यों नहीं लौटी, और वो अपने 2 महीने के बच्चे को छोड़ के कहाँ गायब हो गई। यकीन मानिए, इसके पीछे आपके दिल तक को दहला देने वाली एक कहानी छुपी है, जिसे जानने के बाद आप आज के बाद सोशल मीडिया पे लोगों के ऊपर विश्वास करना ही छोड़ देंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं अनूप सोनी स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल अनबिलीवेबल क्राइम में। और आज मैं आपको सुनाऊंगा सोशल मीडिया से जुड़ी एक बेहद ही हैरान कर देने वाली सच्ची घटना। लेकिन उससे पहले अगर आप इस वीडियो पे पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, हम काफी मेहनत से इस पूरी वीडियो को आपके लिए बनाते हैं, इसलिए आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखें और साथ ही दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर करें। ये कहानी है राजस्थान के जयपुर की। 19 जनवरी 2020 की एक सुबह नैना मंगलानी अपने पति अयाज अंसारी के साथ घर से निकलती है, लेकिन शाम हो जाने तक भी नैना मंगलानी घर वापस नहीं लौटती। वहीं उसका पति अयाज अंसारी घर वापस लौट आता है, जिस वजह से अब नैना मंगलानी के घर वालों को उसकी चिंता होने लगती है। जिसके बाद नैना के घर वालों ने उसे फोन करना शुरू किया, जो कि लगातार स्विच ऑफ आ रहा था। जिसके बाद अब नैना के घर वाले उसके पति अयाज अंसारी को फोन करते हैं, जिसपे वो नैना के घर वालों को बताता है कि नैना मुझे शाम को मेरे घर पे छोड़ के यहाँ से चली गई थी, अब वो कहाँ है मुझे नहीं पता। जिसके बाद अब नैना के घर वाले उसके सभी दोस्तों को फोन करते हैं, मगर सबसे यही जवाब मिलता है कि वो यहाँ नहीं आई और वो कहाँ है हमें नहीं पता। जिसके बाद नैना के घर वाले पूरी रात उसे यूं ही ढूंढने में निकालते हैं और अब इसी सब में 20 घंटे से ज्यादा का समय निकल जाता है। जिसके बाद अब वो पुलिस स्टेशन जाने का फैसला करते हैं और फिर सुबह सुबह अपने घर के पास आमिर पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं, जहां वो नैना के गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं और पुलिस को बताते हैं कि वो कल सुबह 9 बजे अपने 2 महीने के बच्चे को हमारे पास छोड़ के अपने पति अयाज अंसारी के साथ शाम तक घर वापस लौटने की बात कह के निकली थी, लेकिन रात हो जाने तक भी वो घर वापस नहीं आई। वहीं कल रात से ही उसका फोन भी लगातार स्विच ऑफ आ रहा है और उसके पति का कहना है कि नैना शाम को ही उसे उसके घर छोड़ के वहां से निकल गई थी। अब पुलिस नैना के पिता की कंप्लेंट दर्ज करने के बाद अपनी छानबीन शुरू करती है और नैना के सभी दोस्तों और रिश्तेदारों से पूछताछ करती है, मगर पुलिस को कोई जानकारी नहीं मिलती। अब इसी पूछताछ के दौरान पुलिस नैना के हस्बैंड अयाज अंसारी के पास भी पहुंचती है, क्योंकि वो आखिरी बार सुबह उसी के साथ निकली थी, इसलिए पुलिस को अब उसी से ही नैना के बारे में कुछ पता लगने की उम्मीद थी। अब जब पुलिस उससे नैना के बारे में पूछती है तो वो पुलिस को बताता है कि सुबह से लेकर रात तक नैना और मैं हम दोनों साथ में ही थे। जिसके बाद नैना ने रात में करीब 9 बजे मुझे मेरे घर पे छोड़ा और वहाँ से निकल गई। जिसके बाद वो कहाँ गई मुझे नहीं पता। जिसके बाद पुलिस थाने लौट आती है। वहीं अब तक की जाँच में पुलिस के हाथ एकदम खाली थे। जिसके बाद अब पुलिस इन दोनों की कुंडली खंगालने का फैसला करती है। वहीं पुलिस ने जब नैना के दोस्तों से पूछताछ की थी तो उसके दोस्तों ने पुलिस को बताया था कि नैना सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा एक्टिव रहती है। जिसके बाद पुलिस ने उसके सोशल मीडिया अकाउंट को खंगालने का फैसला किया। अब जब पुलिस ने उसका सोशल मीडिया अकाउंट चेक किया तो पुलिस ने पाया नैना रोज अपनी फोटो सोशल मीडिया पे अपलोड किया करती है, जिसे लोग काफी ज्यादा लाइक भी करते थे और इसी वजह से उसके सोशल मीडिया अकाउंट पे काफी अच्छी फैन फॉलोइंग भी थी। अब पुलिस उसके मोबाइल की कॉल डिटेल्स निकलवाने का फैसला करती है और साथ ही उस स्कूटी को भी ट्रेस करना शुरू करती है जिस स्कूटी पे वो सुबह घर से निकली थी। वहीं अभी पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर ही रही थी कि पुलिस को एक फोन आता है, जिसमें एक शख्स पुलिस को बताता है कि दिल्ली जयपुर हाईवे पे माता के मंदिर के पीछे की झाड़ियों में एक लाश पड़ी हुई है। जिसके बाद अब पुलिस मौके पे पहुंचती है और पुलिस देखती है कि लाश का चेहरा
पूरी तरह से कुचला हुआ था, जिस वजह से उसे पहचान पाना नामुमकिन था। और वहीं उस लाश से थोड़ी सी दूरी पे ही एक खून से सना हुआ पत्थर भी पड़ा हुआ था, जिससे इस लाश का चेहरा कुचला गया था। जिसके बाद अब पुलिस उस लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और इसी से जुड़े और कुछ सबूत ढूंढने के लिए उन झाड़ियों में खोजबीन शुरू करती है। और इसी खोजबीन के दौरान पुलिस को थोड़ी सी दूरी पे नैना की स्कूटी मिल जाती है और ये वही स्कूटी थी जो नैना के घर वालों ने उसके घर से निकलते वक्त उसके पास बताई थी, जिससे पुलिस ये समझ जाती है कि ये लाश नैना की ही है। जिसके बाद अब पुलिस नैना के घर वालों को इन्फॉर्म करती है और उन्हें पुलिस स्टेशन बुलाती है, जहां वो उन्हें नैना की पहचान करने को कहते हैं। और ये देखते ही नैना के घर वालों के होश उड़ जाते हैं। जिसके बाद अब नैना के घर वाले उस डेड बॉडी की पहचान अपनी बेटी नैना के रूप में करते हैं। जिसके बाद अब ये पूरा केस मीडिया में आ जाता है और इसी वजह से अब ये पूरा केस एक हाई प्रोफाइल केस में बदल जाता है। जिसके बाद पुलिस पे भी काफी ज्यादा प्रेशर आ जाता है इस केस को सॉल्व करने के लिए। अब पुलिस सबसे पहले अयाज अंसारी को उठाती है और उससे पूछताछ शुरू करती है, जिसपे वो फिर से पुलिस को अपनी वही कहानी बताता है कि उसे इस सब के बारे में कुछ नहीं पता और नैना उसे उस रात 9 बजे घर छोड़ के वहाँ से निकल गई थी। जिसके बाद अब पुलिस थोड़ी सी सख्ती दिखाती है, जिससे वो टूट जाता है और फिर वो पुलिस के सामने एक दिल दहला देने वाली कहानी सुनाता है। वो पुलिस को बताता है कि अब से कुछ टाइम पहले वो एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता था और यही जॉब करने के दौरान वो अपने खाली टाइम में सोशल मीडिया पे काफी एक्टिव रहा करता था। और इसी एक्टिव रहने के दौरान एक दिन उसकी नजर नैना के प्रोफाइल पे पड़ी, उसकी कुछ फोटोज पे पड़ी। जिसके बाद वो उसे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता है और साथ ही लगातार उसकी फोटोज को लाइक करना शुरू कर देता है। और फिर कुछ दिन बाद नैना उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेती है। जिसके बाद अब इन दोनों में लगातार बातें होने लगती हैं और फिर कुछ टाइम बाद ये दोनों आपस में मिलने का प्लान बनाते हैं और फिर अगस्त 2017 में ये दोनों एक दूसरे से पहली बार मिलते हैं और अब यहीं से इन दोनों की दोस्ती परवान चढ़ना शुरू होती है। जिसके बाद धीरे धीरे ये दोस्ती और मुलाकात प्यार में बदल जाती है। जिसके बाद अब ये दोनों शादी करने का फैसला करते हैं और अपने इस फैसले के बारे में दोनों ही अपने अपने घर में बताते हैं। जिसके बाद पहले तो दोनों के ही घर वाले इस रिश्ते के लिए इनकार कर देते हैं, क्योंकि इन दोनों का धर्म अलग अलग था। लेकिन फिर इन दोनों की जिद के आगे इन दोनों के घर वाले भी इस रिश्ते के लिए तैयार हो जाते हैं और फिर बहुत जल्द इन दोनों की शादी हो जाती है। जिसके बाद अब नैना मंगलानी से नैना अंसारी बन जाती है और फिर शादी के कुछ टाइम बाद ये दोनों राजस्थान के जयपुर में एक किराए का मकान लेके रहने लगते हैं। अब तक इन दोनों की लाइफ में सब कुछ काफी अच्छा चल रहा था और फिर बहुत ही जल्द नैना प्रेग्नेंट हो जाती है। दोस्तों कहते हैं ना, दूर के ढोल हमेशा सुहाने लगते हैं, लेकिन जैसे जैसे वो पास आने लगते हैं तो उनकी यही आवाज कानों में चुभने लगती है। अब यही हाल नैना और अयाज के बीच हुआ। अब 2 साल से चल रही इनकी लव स्टोरी में दरार आनी शुरू हो गई। जिस सोशल मीडिया ने उन्हें मिलाया था, वही सोशल मीडिया उनके प्यार में दरार का कारण भी बन गया। वहीं प्रेग्नेंट होने के बाद नैना अपने फ्री टाइम में फिर से सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा एक्टिव रहने लगी और यही बात अब अयाज अंसारी को अंदर ही अंदर चुभने लगी और उसे ये डर सताने लगा कि जिस तरह नैना सोशल मीडिया के जरिए मेरी जिंदगी में आई थी, इसी तरह अब वो उसे धोखा देके किसी और की जिंदगी में तो नहीं जा रही है। जिसपे अब अयाज ने कई बार उसे सोशल मीडिया से दूरी बनाने को कहा, लेकिन नैना नहीं मानी, जिस वजह से अब उन दोनों में रोज लड़ाई होने लगी। फिर इसी सब के बीच नैना ने अपनी एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया और फिर बेटी का जन्म के बाद रोज रोज की लड़ाई की वजह से वो अपनी बेटी को लेके अपनी मायके आ गई और मायके में रहने के दौरान ही उसने अंसारी को तलाक के पेपर भेज दिए, जिसे देख के अयाज का शक यकीन में बदल गया और वो गुस्से से भर गया। जिसके बाद उसने उसे मारने का प्लान बना डाला। अब वो प्लान के तहत अगले दिन नैना के घर उससे माफी मांगने पहुंचा, जिसपे नैना ने उसे माफ कर दिया। अब वो उस दिन वही नैना के घर पे ही रुक गया और फिर अगले दिन उसने नैना से कहीं बाहर घूमने चलने को कहा, जिसपे नैना तैयार हो गई और यहीं पे उसने अपनी लाइफ की सबसे बड़ी गलती कर दी। जिसके बाद वो दोनों अगले दिन सुबह सुबह नैना की स्कूटी पे घर से घूमने के लिए निकल गए और घर से निकलते वक्त नैना ने शाम तक घर वापस लौटने की बात कही। अब दिन भर साथ घूमने के बाद शाम को अयाज अंसारी नैना को दिल्ली जयपुर हाईवे के पास माता के मंदिर लेके पहुंचता है। अब जहां एक बार फिर से नैना और अयाज अंसारी के बीच लड़ाई हो जाती है, जिसपे गुस्से में आके अयाज अंसारी नैना का गला दबा के उसकी हत्या कर देता है। अब हत्या करने के बाद उसका चेहरा किसी को पहचान में ना आए, इसलिए वो नैना को उस मंदिर के पीछे की झाड़ियों में ले जाकर वहीं पास में पड़े एक बड़े से पत्थर से
उसका सर कुचल देता है और उन्हीं झाड़ियों में उसकी स्कूटी को भी फेंक के वहाँ से निकल जाता है। अब ये सब सुनने के बाद पुलिस अयाज अंसारी को कोर्ट में पेश करती है, जिसके बाद उसे जेल भेज दिया जाता है। फिलहाल अभी ये मामला कोर्ट में चल रहा है और अयाज अंसारी जयपुर जेल में बंद है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो जरा सी भी पसंद आई हो तो इसी तरह की और वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद।